हार गई दुर्गा। आज से 1000 साल पहले की बात है। रूपनगर बहुत ही खुशहाल जगह थी। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर बहुत प्यार से रहते थे। बारिश समय पर होती थी। किसान के खेतों में भरपूर अनाज होता था। रोग बीमारी आती तो तुरंत चली भी जाती थी। रूपनगर की इस खुशहाली के पीछे राज था नगर में दुर्गा माँ का मंदिर, जहाँ पर भव्य दुर्गा माता की प्रतिमा थी, जिसके कारण माँ की कृपा उस नगर पर थी। नगरवासियों, नवरात्रि आने वाली है और इस बार भी हम सभी माँ की आराधना धूमधाम से करेंगे। और जैसा कि अब तक परंपरा चली आ रही है, माँ की इस प्रतिमा में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद हर घर से घी और दूध का भोग माँ को लगाया जाएगा। माँ को नए वस्त्र पुजारी जी द्वारा अर्पण किए जाएंगे और उस रात गाँव में कोई भी नहीं सोएगा। जी मुखिया जी, हम परंपरा का पूरी तरह पालन करेंगे। नवरात्रि से ठीक 5 दिन पहले की बात है। आधी रात का समय था। तभी गांव का रहने वाला सबसे बूढ़ा शख्स गोपालन अपने हाथ से ढोल पीटता हुआ और चिल्लाता हुआ अपने घर से बाहर आया। गाँव वालों, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, अरे बाहर आओ। गोपालन का शोर सुनकर सभी लोग आधी रात को बाहर आए। उसके बाद गोपालन ने लोगों से जो कहा, उसे सुनकर सभी सन्न रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सपने में जो देखा वही बताया आपको। सपना? लेकिन ऐसे सपने का क्या मतलब है? यही सोचकर तो मेरा शरीर कांपा जा रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी दुर्गा माता मंदिर की मूर्ति के नीचे कैद है? हमारी माँ तो इतनी शक्तिशाली है, उन्हें कौन कैद कर सकता है? और अगर कैद है भी तो वो तो स्वयं बाहर आ सकती हैं। छोटी सी दुर्गा भक्त शोभा की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। लेकिन गोपालन ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि माँ तो स्वयं आ सकती है बाहर, लेकिन उन्होंने सपने में कहा है कि वो भक्तों के द्वारा ही बाहर आ सकती हैं। नगर वासियों के मन में अब सवाल तो बहुत थे, लेकिन बुजुर्ग गोपालन के सपने की बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता था। इसलिए सभी लोगों ने मंदिर की मूर्ति को हटाकर वहाँ पर खुदाई शुरू की। पूरे 3 घंटे की खुदाई के बाद लोगों ने जो देखा, उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। देखो, मैंने कहा था हमारी माता है यहाँ पर। अरे भाई, निकालो निकालो माँ को। सभी लोगों ने देखा कि दुर्गा माँ जीवित रूप में वहाँ थी। उनकी 10 भुजाएं थीं जिनमें अस्त्र थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। लोगों ने माता को पालकी पर बिठाया और बाहर निकालने लगे और जोर जोर से माता का जयकारा लगाने लगे। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। नवरात्रि के पहले घटी इस अद्भुत घटना ने भक्ति का एक अलग ही वातावरण पैदा कर दिया था। कल तक जो माता रानी मूर्ति की तरह मंदिर में थी, वो आज साक्षात लोगों के सामने खड़ी थी। सभी लोग अब माता के उसी रूप की पूजा करने लगे, क्योंकि माता ने स्वयं कहा था कि मेरे बच्चों, तुम लोगों की भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। अब मैं तुम लोगों के बीच ही रहना चाहती हूँ, और जब मैं साक्षात रूप में तुम्हारे पास हूँ, तो फिर मेरी इस मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। इसका विसर्जन कर दिया जाए। माता की आज्ञा पर लोगों ने सैकड़ों साल पुरानी उस मूर्ति का नवरात्रि के दिन विसर्जन कर दिया। मंदिर में पूजा तो अब भी होती थी, लेकिन माँ के साक्षात रूप की। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उस नगर में अजीब सा परिवर्तन आने लगा। लोगों के घर चोरियां होने लगी। जहाँ हर ओर शांति रहती थी, वहाँ गृह कलेश होने लगा। लोगों ने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बंद कर दिया। सुनो जी, मैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप से तंग आ चुकी हूँ। अब मुझसे नहीं होती इनकी सेवा। या तो तुम इन्हें कहीं छोड़ाओ या मैं कहीं चली जाती हूँ। तू ठीक कहती है, तंग तो मैं भी इन बूढ़े बुढ़िया से आ गया हूँ। मैं आज ही इनसे बात करता हूँ। उस रोज बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे दोनों पति पत्नी अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर निकालने लगे। अरे कुछ तो दया करो, कुछ तो अपनी आंखों में पानी रखो। अपने बूढ़े माँ बाप को भला इस तरह कौन निकालता है? अरे सुन क्या रहे हो जी इनकी बात? निकालो लात मार कर इन्हें बाहर। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ उस घर की कहानी थी। हर घर में कलेश का माहौल बन गया था। भाई भाई से लड़ रहा था, बहन बहन से। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक और घटना घटी। लोगों के खेतों में अचानक आग लगने लगी। अरे आग लग गई, आग! कोई तो पानी डालो इस आग पर। लोगों ने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कुआं तो सूख गया था। अब तो ये घटना आम हो गई थी। कभी किसी के कुएं का पानी सूख जाता, तो कभी खेत में आग लग जाती।
लेकिन दुर्भाग्य का सिलसिला थमा नहीं और लोगों की अचानक से मौत भी होने लगी। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया ये मेरे बेटे, ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई इसे? अरे तू माँ को छोड़कर क्यों चला गया? अब किसके भरोसे रहूंगी मैं, किसके? अरे जाग ना, जाग मेरे बेटे जाग। अच्छा खासा हंसता खेलता नगर अब मुर्दों के नगर में बदल रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जो नगर इतना खुशहाल था वहाँ ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ खत्म होने लगा, जबकि अब तो माँ दुर्गा साक्षात उस नगर के मंदिर में रहती थी। छोटी सी दुर्गा भक्त शोभा के जहन में भी ये बात बार बार आती थी, लेकिन वो माँ का ध्यान करती रही। लेकिन एक दिन जब उसके पिता भी मर गए तो बाबा, बाबा उठो, बाबा मेरे साथ खेलो ना, उठो ना। शोभा की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सबसे बुरा तो उनके साथ ये हुआ कि इस दुख की घड़ी में उन लोगों का साथ देने कोई नहीं आया, ना तो पड़ोसी न रिश्तेदार। उन दोनों ने किसी तरह शोभा के पिता के मृत शरीर को कांधे पर उठाया और उसे शमशान घाट ले गए। वहां से लौटने पर रात हो गई। माँ, हम लोग तो दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं, उनकी इतनी आराधना करते हैं, अब वो साक्षात रूप में हमारी नगर में भी है, तो फिर ऐसा दुर्भाग्य हर ओर क्यों छा गया है माँ? शोभा, यही प्रश्न तो मेरे भी जहन में है। चलो आज जाकर सीधे माँ से ही ये पूछते हैं। वे रात में ही माता के मंदिर गए, जबकि इन दिनों माता की आज्ञा के अनुसार कोई भी रात को मंदिर नहीं जा सकता था, क्योंकि जो भी ऐसा करता वो माता के कोप का शिकार होता। लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वो थर-थर कांपने लगे। वहां माता तो थी ही नहीं, वहां एक भयानक राक्षसी थी। उसके 10 हाथ और 5 सिर थे। उसका पूरा शरीर भयानक काले रंग का था। माँ, ये कौन है? हमारी माता कहाँ गई? वो ये बोल ही रहे थे कि तभी उस राक्षसी की नजर उस पर गई। कौन हो तुम लोग और यहाँ किसकी इजाजत से आ गए? पहले आप बोलिए, आप कौन है और हमारी माता कहाँ है? माता, मैं ही हूँ तुम्हारी माता, करो मेरी जयकार, करो। वो राक्षसी चांडालिन थी। वो दुर्गा माँ की शत्रु थी। लोग दुर्गा माँ की पूजा करते इस बात से उसे बहुत चिढ़ थी। वो चाहती थी कि वो ईश्वर बन जाए और लोग उसकी पूजा करें। चांडालिन तंत्र मंत्र की बहुत बड़ी जानकार थी और उससे ही उसने कई मायावी शक्ति हासिल कर ली थी। लोग उस दुर्गा की पूजा करते हैं, मेरे रहते किसी और की पूजा, ये नहीं हो सकता। अब देखो मेरी माया। चांडालिन अपनी माया से गोपालन के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर उसके मुंह से झूठ बुलवाया कि माता मंदिर में कैद है। उसने ही माया रची और माता के मंदिर की मूर्ति के नीचे प्रवेश कर गई। अब लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरी, मैं उनकी भगवान होंगी। अब देखना, यहाँ के लोगों से ही मैं इस मूर्ति का विसर्जन भी करवाऊंगी। शोभा और उसकी माँ को देखकर चांडालिन को अपनी पोल खुल जाने का आभास हो गया, तो वो उसे मारने के लिए दौड़ी। लेकिन शोभा ने आंखें बंद कर माता का ध्यान किया। हे माँ, मैं तो तुमसे शिकायत करने आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये दुष्टा यहाँ पर इतनी बड़ी साजिश कर छिपी है। माँ, इसकी शक्तियों के आगे हम बेबस हैं, हमारी रक्षा करो। तभी वहाँ जोरदार बिजली कड़की और साक्षात दुर्गा माता वहाँ प्रकट हुई। माँ, दुर्गा माँ आप। अच्छा, तो तू भी आ गई। चल, जिस तरह तेरी मूर्ति का मैंने विसर्जन किया, आज तुझे भी मार देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी माया से एक तलवार प्रकट किया और दुर्गा माँ पर झपटी, लेकिन माता ने अपने त्रिशूल का प्रहार उस पर किया। एक ही बार में चांडालिन मौत के मुंह में समा गई। माता रानी की जय, माता रानी की जय। हे माँ, तुमने हमारी नगर को अपनी कृपा से क्यों वंचित कर दिया? लौट आओ माँ, फिर से लौट आओ। बेटी, अब मैं फिर से यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ तुम जैसे एक भी भक्त हैं, मैं वो जगह नहीं छोड़ सकती। ये कहकर माता ने एक बार नगर की ओर देखा। उनकी आंखों से एक जोत निकली और फिर सारी चीजें सही होने लगी। कुएं में पानी आ गया, खेतों में फसल आ गई, मृत लोग जीवित हो गए और फिर माता अंतर्ध्यान हो गई। शोभा और उसकी माँ ने माँ की ये शक्ति देखकर जोर से कहा, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।